चलिए देखिए, लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को करवाया था, क्वाड्रिलेटरल चल रहा था ना हमारा। क्वाड्रिलेटरल में कितने, अच्छा वो सारे हो गए थे, एक्सरसाइज खत्म हो गया था। अरे वाह, आज मुझे करवाना है मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम। हमेशा आता है आपके एग्जाम में, आएगा ही आएगा ये मिड पॉइंट थ्योरम। हेडिंग डालेंगे मिड पॉइंट थ्योरम। आज कौन एब्सेंट है? हाँ हाँ, दक्ष का तो चलो मैसेज आ गया था। हाँ, मिड पॉइंट थ्योरम। नाम से ही पता चल रहा है कि कुछ मिड पॉइंट जैसा कुछ यूज होने वाला है इसमें, ठीक है ना। तो क्या है मिड पॉइंट वाला, ये देखो। अब थ्योरम एक बार पढ़ना, मैं ज़रा लिख लूँ। कौन पढ़ेगा थ्योरम? स्वानी पढ़ेगी, चलो स्वानी पढ़ना। अरे कल कहाँ थी तुम? चलो कोई बात नहीं, पढ़ो थ्योरम पढ़ो। एक मिनट। द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट of two sides of a triangle is parallel to the third side and half of it, ये भी लिखेंगे आप लोग, and half of it, जल्दी से लिखेंगे। शुरू करें? किस चीज़ का? जो 2 पेपर छूटे थे। रिटेस्ट ले रहे हैं? अरे मार्क्स मिल गए सबके, स्कूल वाले जो टेस्ट हुए थे? नहीं, जिनका हो चुका है। मिल गया? पीटीएम कब है तुम्हारा? तुम तो बोल रहे थे पीटीएम है। अरे अभी तो बहुत टाइम है, तब तक तो एंजॉय। जीविका कब है? अक्टूबर। उससे पहले तो पता चली जाएगा। कब पता चल जाएगा? पता तो चली गया होगा वैसे तो, ट्यूसडे को पता चलेगा। संडे को तो क्लास नहीं है ना, मैंने फ्राइडे को क्लास ले ली थी आप लोगों की। ठीक है, मंडे को क्लास होगी शायद, देखो कुलदीप सर शायद मॉर्निंग में ले लेंगे आप लोगों की क्लास, क्योंकि छुट्टियां तो सबकी हैं, है ना। ये हीरा वालों नहीं दे रहे हैं? अच्छा पीटीएम थी। तुम तो क्या घर पे तो बच गए होगे, तुम आराम से बच गए। चलिए देखिए, अब यहाँ पे समझेंगे एक बार इसने क्या बोला है। द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, यानी कि एक ट्रायंगल है, ये रहा ट्रायंगल ए बी सी। मिड पॉइंट जो है उसको अगर मैं ज्वाइन कर दूं, किसको? डी एंड ई को। ये मिड पॉइंट्स हैं। डी एंड ई क्या है? मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी एंड ए सी। अगर मैं इसको ज्वाइन करूँ ना, तो ये इसके पैरेलल होगा और इसका हाफ होगा, यही बोला है ना क्वेश्चन में। तो सबसे पहले आप लोग लिखो गिवन। गिवन है ट्रायंगल ए बी सी in which D and E are सारे ट्रायंगल
हाँ, सारे ट्रायंगल मिल जाए अगर मिड पॉइंट है तो। सर, जैसे अगर वो स्केलिन ट्रायंगल है कोई सा, ये तो पता ही नहीं है कोई सा भी ट्रायंगल है, ये स्केलिन ही है। सर, अगर जैसे तो अगर लाइन टेढ़ी हो जाएगी कैसे लाइन टेढ़ी हो जाएगी? उसने मिड सर- पॉइंट अगर बोला है तो। सर, मतलब एक तरफ की लाइन बड़ी होगी तो उसका मिड पॉइंट ज़्यादा नीचे आ जाएगा, तो थर्ड साइड भी तो वैसे ही नीचे जाएगा ना, वो मतलब पैरेलल देखना। पैरेलल ही होगा हमेशा। डी एंड ई आर मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड ए सी, ये मिड पॉइंट है। और क्या गिवन है? बस अगर ये मिड पॉइंट है, इसका ये मतलब है कि ए डी इक्वल्स टू डी बी एंड ए ई इक्वल्स टू ई सी, ये रहा। ठीक है, टू प्रूव क्या करना है मुझे? तो प्रूव करना है मुझे डी ई इज पैरेलल टू बी सी एंड डी ई इक्वल्स टू हाफ ऑफ बी सी, ये मुझे प्रूव करना है। डी ई जो है बी सी के पैरेलल है एंड डी ई जो है बी सी के हाफ है। ठीक है, अब देखिए कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। इधर जगह चाहिए, इधर जगह चाहिए मैडम। चलो कोई बात नहीं, छोटा सा कंस्ट्रक्शन कर लेना। हो गया, सबने नोट कर लिया? अब देखिए कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में मैंने क्या करा, प्रोड्यूस डी ई टू एफ, डी ई को मैंने कहाँ तक प्रोड्यूस कर दिया? एफ तक, सच दैट डी ई इक्वल्स टू ई एफ। मतलब मैंने क्या करा है, डी ई को प्रोड्यूस करा है कहाँ तक? एफ तक, और डी ई और ई एफ कैसे हैं? इक्वल है। फिर मैंने क्या करा, ज्वाइन एफ सी, फिर मैंने ज्वाइन कर दिया एफ को सी से। यहाँ तक ठीक है? किसी को डाउट? ठीक है ना? अब देखिए, मुझे पता है ये और ये इक्वल है, ये साइड और ये साइड भी इक्वल है, पता है ना, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है गिवन में। ठीक है, पहले यहाँ तक नोट कर लो, फिर मैं बता रहा हूँ प्रूफ, फिर हम प्रूफ समझेंगे एक बार, और ये सबसे इम्पोर्टेंट है प्रूफ। हो गया सबका? हो गया कृष्णा? देखिए प्रूफ में इन ट्रायंगल ए डी ई एंड ट्रायंगल ई एफ सी, मैं पहले इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना चाहता हूँ। पहले समझ लेंगे, उसके बाद से नोट करेंगे, मैं टाइम दूंगा। मैं बोल रहा हूँ पहले समझो, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना चाहता हूँ मैं। ठीक है, तो देखो कैसे होगा कॉन्ग्रुएंट। ए ई जो है वो किसके इक्वल है? ई सी के। ये क्या है? गिवन है ना, गिवन। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी इक्वल होगा। क्यों होगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल, यानी कि एंगल ए ई डी इक्वल्स टू एंगल एफ ई सी। रीजन क्या दोगे आप लोग? वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है,
और डी ई इक्वल्स टू है ई एफ, ये बाई कंस्ट्रक्शन है। क्या है ये? इसको वर्टिकली अपोजिट ले सकते हैं क्या सर, एंगल DAE को और क्या क्या फिर से? सर एंगल DAE और EF डी डी ए ई CF ई सी एफ, क्या है ये? सर ऑल्टरनेट है कैसे? सर, इसको ऐसे सर अरे पहले पैरेलल तो प्रूफ करो। ये ठीक है, तीन चीजें इक्वल हो गई ना इक्वल, यानी कि ट्रायंगल कैसे होंगे? कॉन्ग्रुएंट। यानी कि ट्रायंगल डी ए ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ई सी एफ बाई एस ए एस। कॉन्ग्रुएंट हो गया। कॉन्ग्रुएंट होने का क्या मतलब है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल होगा, यानी कि एंगल ई ए डी इक्वल्स टू एंगल ई सी एफ बाई सी पी सी टी होगा। ये समझ में आ गया? अब देखो एक बार, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो गया है। अरे समझो पहले, क्या नाम है तुम्हारा? अंशु। अंशु जी, ये समझ में आ रहा है पहले क्या लिखवाया मैंने? तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल आ गया। तो ये कैसे है? देखो जेड फॉर्मेशन हो रहा है ना ऐसे, तो ये तो ऑल्टरनेट एंगल भी हो सकता है। क्या रीजन दोगे इसको? ऑल्टरनेट एंगल। और ऑल्टरनेट एंगल कब बनता है अंशु? ऑल्टरनेट एंगल कब बनता है? जब 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 दो लाइन पैरेलल हो, पैरेलल लाइन होंगे तभी ऑल्टरनेट एंगल बनेगा। इसका क्या मतलब है कि सी एफ पैरेलल टू ए डी। क्या हो गया? सी एफ पैरेलल टू ए डी। ठीक है। और क्या होगा? सी एफ इक्वल्स टू भी तो ए डी के होगा। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो ये साइड और ये साइड भी इक्वल होंगे बाई, बहुत बढ़िया, बाई सी पी सी टी। अब मुझे जीविका बताएगी। जीविका, अब यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन है तो तुम मुझे मेरा कन्फ्यूजन दूर करो। जीविका, क्या ए डी और डी बी इक्वल है? ठीक है, गिवन है इक्वल है, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। क्या ए डी और सी एफ इक्वल है? इक्वल है ना? ए डी और डी बी इक्वल है, ए डी और सी एफ इक्वल है। क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता कि सी एफ इक्वल होगा बी डी के? अरे लिख सकता हूँ या नहीं? लिख सकते हैं। जब ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो ये तीनों आपस में इक्वल होंगे। यानी कि मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ कि सी एफ जो है वो इक्वल्स टू है डी बी के। है? फिर से जीविका बताएगी। जीविका मैडम, सी एफ पैरेलल है ए डी के, क्या सी एफ पैरेलल होगा ए बी के? क्यों? क्योंकि ये इसी का पार्ट है या नहीं है? अगर मैं बोलूं कि ये जो लाइन है इस लाइन के पैरेलल है, पैरेलल तो है ना, चाहे इसको तुम कितने भी पार्ट्स में डिवाइड कर दो, रहेगा तो पैरेलल ही। अगर यहाँ पे बोला हुआ है कि सी एफ पैरेलल टू ए डी, तो सी एफ पैरेलल टू क्या हो जाएगा? ए बी भी होगा, क्योंकि उसी का पार्ट है वो। होगा या नहीं होगा? अरे होगा मैडम। अब देखो, यानी कि सी एफ पैरेलल टू ए बी, यानी कि सी एफ पैरेलल टू डी बी भी हो सकता है। ए बी ना लिखकर अगर मैं डी बी लिख दूं तो क्या प्रॉब्लम है? बात तो एक ही है, लाइन तो सेम है या नहीं है? अब मुझे ये बताएगा अर्पित जी, सी एफ पैरेलल टू डी बी है, सी एफ इक्वल टू डी बी है और सी एफ पैरेलल टू डी बी है, यानी कि सी एफ इसके इक्वल भी है और सी एफ इसके पैरेलल भी है। तो क्या ये एक पैरेललोग्राम बनेगा? अगर पेयर ऑफ ऑपोजिट लाइंस पैरेलल एंड इक्वल है तो वो
पैरेललोग्राम कहलाता है। आई बात समझ में? अब देखो, देयरफॉर सी एफ डी बी इज अ रीजन, क्या दोगे? पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। ये समझ में आ गया अंशु? ये क्लियर है ना? सबको क्लियर है ना? एक एक लाइन का मतलब मैं बताते हुए चल रहा हूँ, क्योंकि इसे आप लोग समझ लो कि याद करके जाना है, आना ही आना है, कुछ भी चेंज नहीं होगा इसमें। ये नंबर नहीं है कि नंबर चेंज कर देंगे। क्या बोलेंगे? मिड पॉइंट थ्योरम प्रूव करो, तो मिड पॉइंट थ्योरम में क्या करना है? यही तो करना है, ठीक है ना? तो समझ लो कि आप लोगों को याद करके जाना है, ये हर टेस्ट में आएगा। अब देखो, ये हो गया पैरेललोग्राम हो गया। तो अगर ये पैरेललोग्राम है तो अदिति बताएगी अब, क्या डी एफ सी बी के पैरेलल होगा? क्यों? क्योंकि ये भी पैरेललोग्राम के पार्ट ही हैं। ये साइड्स अगर पैरेलल होंगे तो ये साइड्स भी क्या होंगे? पैरेलल होंगे। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि डी एफ इज पैरेलल टू बी सी एंड डी एफ इक्वल्स टू बी सी। होगा? यहाँ तक ठीक है? कृष्णा जी, अगर डी एफ पैरेलल टू बी सी है तो क्या डी ई पैरेलल टू बी सी होगा? होगा ना? पैरेलल होगा ना? मैं पैरेलल की बात कर रहा हूँ। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि डी एफ डी ई पैरेलल टू बी सी, क्योंकि डी एफ का पार्ट ही तो है डी ई, तो डी ई भी बी सी के पैरेलल होगा। समझ में आ रहा है सोनी मैडम? अच्छा, एक चीज़ और बताओ, क्या ई डी एफ का मिड पॉइंट है? कैसे पता चला? कंस्ट्रक्शन से मैंने डी ई और ई एफ को इक्वल कंस्ट्रक्ट करा है ना, तो ई क्या है? मिड पॉइंट है। तो क्या मैं डी एफ को 2 टाइम्स डी ई लिख सकता हूँ? इक्वल्स टू बी सी होगा, लिख सकता हूँ। ये जो डी ई है इस पूरे का 2 टाइम्स होगा ना, और ये आधा आधा है ना, तो ये क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स हो जाएगा। तो डी ई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? बी सी अपॉन 2। यही तो आपको प्रूव करना था कि डी ई जो है, डी ई क्या है? मिड पॉइंट्स है। ये जो लाइन है डी ई को ज्वाइन करने वाली लाइन जो है वो बी सी के पैरेलल है और बी सी का हाफ है। ये रहा, यही है ना? हैंस प्रूव। समझ में आ गया? बिल्कुल याद करके जाना है, ये कुछ भी चेंज नहीं करना है। समझ में आ गया? आज तो समझ में आया होगा, आज तो आगे बैठे हो। फरवरी में एग्ज़ाम होंगे तुम्हारे, फाइनल फरवरी में होगा तुम्हारा, तो फिर पढ़ाई पे ध्यान दो। 3 महीने बच गए हैं बस।
करना पड़ेगा तो ये टू प्रूफ वहाँ पे गिवन होगा, हाँ, ये क्वेश्चन में बस उतना ही लाइन गिवन होगा, तो उसमें से भी करना सब कुछ उसी में से करना है। तभी तो मैं बोल रहा हूँ बिल्कुल याद करके जाओ एकदम। ओके डन। अगर ये थ्योरम कहीं पे यूज़ करने के लिए आएगा तो आपको ये पूरा प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको ये थ्योरम याद होना चाहिए और लिखना है कि भाई मिड पॉइंट वाली जो लाइन है वो हमेशा थर्ड साइड के पैरेलल होगी और थर्ड साइड के हाफ होनी है। ठीक है ना, आप लोग डायरेक्टली लिख सकते हो बाई मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, चलिए अब एक्सरसाइज निकालो। 8.2 हाँ, एक्सरसाइज 8.2 बताना क्या है पहला प्रश्न। फर्स्ट क्वेश्चन कौन पढ़ेगा? कौन पढ़ेगा? तुम पढ़ोगे? पढ़ो अभिषेक। आगे अच्छा, बाकी शो करना है। देखो इसने बोला है कि एक क्वाड्रिलेटरल है, कोई सा भी क्वाड्रिलेटरल है, और पी क्यू आर एस इसके मिड पॉइंट्स हैं, पी क्यू आर एस, है ना, स्पेसिफाई करा है इसने, है ना। पी जो है वो अच्छा ऐसे दे रखा है, यहाँ से पी स्टार्ट कर रखा है इसने, कहाँ से? यहाँ से पी क्यू आर एस, यहाँ से ए बी सी डी। ठीक है ना। देखो सबसे पहले आप लोग लिखेंगे गिवन। गिवन क्या है आपके पास? ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल, यही बोला है ना, क्वाड्रिलेटरल है। और क्या बोला है कि ये इसके मिड पॉइंट हैं, P इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, Q इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, R इज द मिड पॉइंट ऑफ सी डी, S इज द मिड पॉइंट ऑफ डी ए। यही बोला है ना, ये मिड पॉइंट्स बोले हुए हैं। तो प्रूफ क्या करना है? फर्स्ट पार्ट बताना क्या प्रूफ करना है। इसने बोला है एस आर पैरेलल टू ए सी, एस आर पैरेलल टू ए सी, और क्या बोला है? एस आर इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए सी। ठीक है। सेकेंड पार्ट क्या बोला है? पी क्यू इक्वल्स टू आर एस,
एंड थर्ड पार्ट बोला है इसने PQRS इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, यही बोला है ना क्वेश्चन में, तो यही बोला है। इसने बोला PQRS इज अ पैरेललोग्राम, तो आपको PQRS को तो ज्वाइन करना पड़ेगा ना। और क्या बोला है, SR इक्वल्स टू हाफ ऑफ AC, यानी कि AC को भी ज्वाइन करना पड़ेगा आपको, यही ना। ठीक है, अब देखिए हो गया, सबका हो गया, प्रूव करते हैं। स्टार्ट करें। इसने बोला है प्रूफ करने के लिए। ठीक है, अब देखिए, अब मैं ये वाला ट्रायंगल लेकर चल रहा हूं। प्रूफ, इन ट्रायंगल DAC, कौन सा ट्रायंगल, DAC की बात कर रहा हूं मैं। क्या बोला है, S एंड R आर द मिड पॉइंट्स ऑफ AD एंड DC। इसने बोला है ना कि S जो है इसका मिड पॉइंट है, R जो है इसका मिड पॉइंट है। पहले समझ लो एक बार, उसके बाद से नोट करते रहना, है ना मिड पॉइंट। तो ये मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होगी वो इसके पैरेलल होगी। अभी हमने थ्योरम पढ़ा है, यानी कि SR पैरेलल टू AC एंड SR इक्वल्स टू हाफ ऑफ AC। रीजन क्या दोगे, बाई मिड पॉइंट थ्योरम। ये समझ में आ गया। डायरेक्टली लिख देना है कि ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होगी वो थर्ड लाइन के पैरेलल होगी और थर्ड लाइन के हाफ होनी है, लिख देना है, प्रूव नहीं करना है। ये समझ में आ गया। अब देखो PQ इक्वल्स टू RS, ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया आपका। PQ कहाँ है, PQ ये और RS इक्वल है। अब देखो इन ट्रायंगल ABC, समझना है पहले, अरे समझना है मैडम, ऐसे ही लिखते रहोगी तो फिर कैसे समझ में आना है। अच्छा आता है पता ना, तो फिर समझो पहले। इन ट्रायंगल ABC में क्या क्या मिड पॉइंट्स हैं, सोनी मैडम जल्दी बताओ कौन कौन से मिड पॉइंट्स हैं। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा P एंड Q आर मिड पॉइंट ऑफ AB एंड BC। अब देखो सोनी मैडम, P एंड Q मिड पॉइंट्स हैं, तो ये जो लाइन इनको ज्वाइन करेगी वो AC के हाफ होगी और AC के पैरेलल होगी। यही मतलब है ना, ये दो लाइन है ना, तो थर्ड लाइन के पैरेलल तो होनी ही है। तो इसका ये मतलब है कि PQ पैरेलल टू AC
एंड पी क्यू इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए सी। रीजन क्या दोगे? बाई मिड पॉइंट थ्योरम। ये समझ में आ गया? समझ में? अब मुझे रिया मैडम बताएंगे। रिया, एस आर ए सी के पैरेलल है, पी क्यू भी ए सी के पैरेलल है, इसका क्या मतलब है? यानी कि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल होंगे, यही मतलब है ना? तो लिखो यहाँ से फ्रॉम 1 and 2। अच्छा ये 2 मान लो, ठीक है ना? ये 1 और ये 2। पी क्यू कहाँ से आएगा? हाँ, पैरेलल टू ए सी। पी क्यू क्या है? पैरेलल टू ए सी है। और ये किसके पैरेलल है? आर एस के। तो दिस इम्प्लाई पी क्यू पैरेलल टू आर एस। ये ठीक है? फिर से रिया मैडम, एस आर जो है हाफ ऑफ ए सी, मतलब ए सी का हाफ है, और पी क्यू भी ए सी का हाफ है। अगर मान लो ये 20 है तो एस आर क्या होगा? 10। अगर ये 20 है तो पी क्यू भी क्या होगा? ये भी 10, ये भी 10। इसका क्या मतलब है? आर एस इक्वल टू पी क्यू। नहीं आया समझ में? नहीं है ना? ऐसे तो नहीं होता है। आया समझ में? अरे आ गया ना? इसने क्या बोला है? इसने बोला है कि एस आर इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए सी, और तुमने पी क्यू भी निकाल दिया है हाफ ऑफ ए सी के। दिस इम्प्लाई एस आर इक्वल्स टू पी क्यू। ठीक है? ठीक है? अब सुहानी मैडम बताएंगी। सुहानी मैडम बताओगी? नहीं, ये देखो पहले ही बोल रही है यस सर। कुछ दूसरा क्वेश्चन पूछो, मैं बताऊंगी। सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल में ऑपोजिट पेयर इक्वल एंड पैरेलल हैं तो क्या होगा? तुम सुहानी हो? पता नहीं तो कुछ होता ही नहीं है मैडम। तुम्हें बताना पड़ेगा कि क्या अगर कोई भी ये क्वाड्रिलेटरल है, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल हैं, ये लाइन और ये लाइन इक्वल हैं, तो क्या कहलाएंगे? पेयर ऑफ ऑपोजिट्स लाइन अगर पैरेलल और इक्वल है तो क्या कहलाते हैं? मनीषा क्या कहलाते हैं? पैरेललोग्राम। अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल में ऑपोजिट पेयर इक्वल एंड पैरेलल हैं तो क्या हो जाएंगे? पैरेललोग्राम। तो इधर देखो, पी क्यू इक्वल्स टू आर एस एंड पी क्यू पैरेलल टू आर एस, है ना? यहाँ पे पैरेलल है और यहाँ पे इक्वल है, तो पेयर ऑफ लाइन पैरेलल भी है एंड इक्वल भी है। यहाँ पे क्या लिखोगे? पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, देन PQRS इज अ पैरेललोग्राम। यही तो प्रूफ करना था, थर्ड वाला हो गया। समझ में आया? बस किसी भी क्वाड्रिलेटरल में आप पैरेलल प्रूफ कर दो और उसी लाइन को इक्वल प्रूफ कर दो तो क्या हो जाएगा? पैरेललोग्राम हो जाएगा। ठीक है? चलो जल्दी से नोट करेंगे इसे। सुहानी है समझ में? घर पे जाके एक बार कर लेना, या घर पे काम कर रही हो अभी? ईंट नीचे से ऊपर।
क्या हुआ, हो गया, ये समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। घर पे एक बार जाकर फेयर कर लेना मैडम। अभी तक तुमने एक बार भी रजिस्टर चेक नहीं करवाया है, और जीविका मैडम तो फिर से भूल गई चेक करवाना, है ना जीविका मैडम? कल से फिर से, ठीक है मैडम? अरे मैडम आप भी चेक करवाएंगी डेली? राइटिंग तो बड़ी अच्छी है तुम्हारी। ये घसीटे मार रहे हो, अच्छा। टाइम है कितना? अरे अभी तो आराम से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, पहले डायग्राम बनाएंगे इसका। डायग्राम दिया हुआ नहीं है इसका, डायग्राम बनाएंगे पहले। हाँ सारे, अब क्वाड्रिलेटरल बनाओ, मिड पॉइंट को ज्वाइन करो, यही तो है। पहले ऐसे बनाना पड़ेगा, फिर ऐसे। सबका हो गया ना? सबने तुम्हारा नंबर ऐड कर दिया मैंने। Okay, done? अरे हो गया, चल। क्वेश्चन नंबर 2 कौन पढ़ेगा? करण पढ़ेगा क्वेश्चन नंबर 2। ABCD is a rhombus. अच्छा एक मिनट, रोम्बस है भाई, रोम्बस ऐसे ही होता है। रोम्बस के चारों साइड्स इक्वल होते हैं, पता है ना आप लोगों को? Yes, sir. और रोम्बस के डायगोनल्स इक्वल होते हैं या नहीं होते हैं? ये नहीं होता। रोम्बस के डायगोनल्स इक्वल नहीं होते हैं, लेकिन वो 90 डिग्री पे कट करते हैं एक दूसरे को, ठीक है ना? और क्या बोले हैं? And P, Q, R and S are the midpoints of sides AB, BC, CD and DA respectively. ये मिड पॉइंट्स हैं, इसने बोला हुआ है, ऑलरेडी मेंशन कर दिया कि पी क्यू आर एस क्या है, मिड पॉइंट्स हैं। आगे Shoot at the quadrilateral PQRS is a rectangle. ओ रेक्टेंगल प्रूफ करना है, रेक्टेंगल प्रूफ करना है। रेक्टेंगल का क्या मतलब है? पैरेललोग्राम प्रूफ कर दो और फिर कोई एक एंगल 90 डिग्री का प्रूफ कर दो, बस, ठीक है ना? पैरेललोग्राम कैसे प्रूफ करते हैं अभी तो प्रूफ करके बताया था, हो जाएगा पैरेललोग्राम। क्या करना है आपको? पी क्यू को ज्वाइन करो, आर एस को ज्वाइन करो, ऐसे ज्वाइन कर दिया, एक ए सी को
अभी ऐसे ही तो करा था हमने। तुम्हें पता है पी एंड क्यू आर मिड पॉइंट्स, तो पी क्यू पैरेलल होगा ए सी के एंड पी क्यू इक्वल टू होगा हाफ ऑफ ए सी के। वैसे ही आर एस पैरेलल होगा ए सी के एंड आर एस हाफ होगा किसके, ए सी के। ये दोनों पैरेलल हैं, ये दोनों हाफ हैं इसके, यानी कि ये दोनों इक्वल भी होंगे। पैरेलल एंड इक्वल, इट इज अ पैरेललोग्राम। लेकिन रेक्टेंगल तो नहीं हुआ। पहले पैरेललोग्राम प्रूव करो, फिर मैं रेक्टेंगल प्रूव करवा देता हूँ। पहले पैरेललोग्राम प्रूव करो जल्दी से। सर ये सारे दोबारा करना ही पड़ेगा ना, नहीं तो क्या करोगे। सर क्वेश्चन नंबर 1 में करा था, आप देख लेना। सर गिवन से हाँ सब कुछ वही, नहीं गिवन में तो रोम्बस है ना, तो सर गिवन क्या रोम्बस ए बी सी डी और पी क्यू आर एस मिड पॉइंट। घुसन मार दूंगा ना तुम्हें। मैं ही बताऊं? अरे रिया मैं बताऊं? मनीषा मैं बताऊं? सुहानी मैं बताऊं? हाँ तुम लोगों से पूछूंगा नहीं, तुम लोग तो बोलोगे यस सर बताओ। आज दक्ष नहीं आया तो कितनी आराम से क्लास चल रही है ना। सिर्फ उससे नहीं, आगे पीछे बैठा है इस वजह से। बस इतना ही लिखना है ना। हाँ जी सर। सिर्फ प्रूफ नहीं करें। मैं ही करवा देता हूँ। सर नहीं तुम पूछ रहे हो फिर बाद में कोई और पूछ लेगा, इससे अच्छा मैं करवा देता हूँ एक ही बार। देखो भाई, हाँ क्वेश्चन नंबर 1 ठीक है, बहुत बढ़िया। तो टीचर 0 दे देगा तुम्हें। हाँ हाँ यहीं पे तो प्रैक्टिस करना है तुम्हें। पगलेट इधर देखो, सबसे पहले गिवन है तुम्हारे पास ए बी सी डी इज ए रोम्बस, यही बोला है ना। और क्या बोला हुआ है, पी क्यू आर एंड एस आर मिड पॉइंट्स ऑफ, किसके मिड पॉइंट्स है भाई, ए बी बी सी सी डी एंड डी ए। ठीक है, क्या प्रूव करना है, टू प्रूव करना है पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल, ये प्रूव करना है। ठीक है, अब देखो भाई प्रूफ। कौन सा ट्रायंगल पहले लेकर चलोगे? जो मिड पॉइंट थ्योरम है ये हमेशा रेक्टेंगल के लिए होता है, और नहीं ट्रायंगल के लिए होता है, और किसी चीज़ के लिए नहीं होगा। सिर्फ किसके लिए होगा, ट्रायंगल के लिए होगा। इन ट्रायंगल ए बी सी रीजन तो यहाँ पे बताओ, पी एंड क्यू आर मिड पॉइंट्स, आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड बी सी, ये मिड पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, पी क्यू पैरेलल होगा ए सी के एंड पी क्यू इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए सी होगा, है ना, बाई मिड पॉइंट थ्योरम, बाई मिड पॉइंट थ्योरम। इक्वेशन नंबर 1 मान लो इसे। ठीक है, फिर इन ट्रायंगल डी ए सी एस एंड आर आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए डी एंड डी सी, ये मिड पॉइंट्स हैं। इसका क्या मतलब है, एस आर पैरेलल टू ए सी
एंड एस आर इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए सी। ये भी क्या दोगे? बाई मिड पॉइंट थ्योरम। इसे मान लो इक्वेशन नंबर 2। ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ये क्या हो जाएगा? पी क्यू पैरेलल टू एस आर एंड पी क्यू इक्वल्स टू एस आर। पी क्यू एस आर के पैरेलल भी होगा, पी क्यू एस आर के इक्वल भी होगा। देयरफॉर पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। ये क्या हो गया? पैरेललोग्राम हो गया। रीजन क्या दोगे? रीजन क्या दोगे? पेयर ऑफ opposite sides are equal and parallel। ठीक है। अब देखो AC and BD are diagonals। पहले यहां तक हो गया सबका? पहले यहाँ तक कर लो, उसके बाद मैं बता रहा हूँ 90 डिग्री वाला। जल्दी करेंगे। ओके, सबका हो गया यहाँ तक? चाहिए कुछ खर्चा पानी? ये शांत नहीं बैठ सकता। इसको तो अब मैं आगे बैठाऊंगा, इधर बैठाऊंगा। हाँ तुम्हें, हाँ देखो AC and BD are diagonals। Diagonals of rhombus bisect each other at 90 डिग्री। पता है आप लोगों को? यानी कि ये कितने डिग्री का एंगल बनाएगा? ये भी कितने डिग्री का बनाएगा? ये भी कितने डिग्री का बनाएगा? और ये भी कितने डिग्री का बनाएगा? 90 डिग्री का। अब एक चीज़ और देखो, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। पैरेलल है ना? ये लाइन और ये लाइन भी पैरेलल है। तो ये अगर 90 डिग्री का है तो ये भी कितने डिग्री का हो जाएगा? ये कितने डिग्री का हो जाएगा? ये और ये भी। अगर पैरेललोग्राम में एंगल 90 डिग्री के हो जाए उसका क्या मतलब है? इट इज अ रेक्टेंगल। ठीक है। देयरफॉर एंगल P इक्वल्स टू एंगल Q इक्वल्स टू एंगल R इक्वल्स टू एंगल S इक्वल्स टू, हेंस PQRS इज अ रेक्टेंगल। ये क्या होगा? एक रेक्टेंगल होगा। ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्लास ट्यूसडे को करेंगे।